हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते होंगे। आज इस कैंडल मैक्स रीडिंग में हम फिर से एक बार जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड इमोशंस क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर उन्होंने क्या सोचा है या फिर उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। तो प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम याद कीजिए, उनका नाम लीजिए बार बार, ताकि उनकी एनर्जी कनेक्ट हो सके, उनको टेलीपैथी मैसेज जा सके। और ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग होता है। तो जो भी रेजोनेट होता है वही लीजिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर मिलेगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चले कैंडल को लाइट करते हैं। आपको अपने पार्टनर को याद करना है, उनका चेहरा याद कीजिए। देखते हैं आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस आज आपके लिए क्या है इस वक्त। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। मतलब राइट नाउ की फीलिंग्स ऐसी है कि दोनों भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और दोनों भी एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर ऐसे सोच रहे हैं ना कि ऐसे चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करें। यहाँ पर पर्सन ना बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में मुझे नज़र आता है, जैसे कि इनका कुछ करने को मन नहीं करता है, ना ही आपसे जैसे कि बात करने का इनका मन तो है, लेकिन इनका हाथ नहीं जाता है फ़ोन पर कि आपको मैसेज करें या फिर आपको कॉल करें। ठीक है, कहीं ना कहीं पर्सन खोए खोए से लगते हैं मुझे, एनर्जी बहुत लो लगती है इस वक्त। शायद इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा गलती हुई है या आपकी चीज़ें कुछ इनको हर्ट कर गई हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें मुझे महसूस हो रही हैं। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, गले लगाना चाहते हैं। अचानक इनकी फीलिंग्स ऐसी रोमांटिक भी हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा लगता है ना कि सो नहीं पाए हैं, रात भर नहीं सोए हैं, या फिर आपके बारे में सपने आए हैं, बुरे सपने आए जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ये पर्सन ना बर्डन फील कर रहे हैं। कहीं न कहीं इनके दिल पर बोझ है, ठीक है? जब तक कि आपसे सॉरी नहीं कहते, माफ़ी नहीं माँगते या चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं करते, इनको ना वो बोझ लगता है बहुत ज़्यादा। ये ऐसे सोचते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो। जब से ये मिले हैं आपसे, या जब से ये जानते हैं आपको, इन्होंने ये फ़ील करा है ना कि जो भी आपकी ज़िंदगी में आएगा वो हमेशा खुश ही रहेगा, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो ना कि 100% देते हो किसी भी रिश्ते में। आप ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं दोनों, ऐसा भी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है, क्योंकि दोनों की सोच मिलती-जुलती नज़र आती है। आप या आपके पार्टनर ना एंजल्स को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, उनके ऊपर विश्वास मुझे नज़र आता है आपका, या फिर आपको एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, एंजल फेदर्स दिखाई देते हैं, या फिर एंजल सिंबल्स आपको नज़र आते हैं, एंजल मैसेजेस के ऊपर आप विश्वास रखते हैं। तो यस, एंजल नंबर 777 आज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसे आपको क्लेम करना चाहिए। तो यहाँ पर पर्सन में ना बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मतलब पहले पर्सन बहुत रोमांटिक होते थे, अच्छे खासे आपको मैसेजेस करते थे, पीछे पड़ते थे। ओके, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिन में बहुत ही कम्युनिकेशन होता था, जो कि कम कम होता गया। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बात आपको परेशान करती है कि पहले के दिन क्यों नहीं होते, पहले जैसे मेरे पार्टनर क्यों नहीं बिहेव करते मेरे साथ। मतलब क्या गलती हुई है आपसे, या फिर उनका मन ही भर गया आपसे, ये सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। और ये पर्सन को पता है कि वो आपको सही समय नहीं दे पा रहे, टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे, और कहीं न कहीं वो आपको तकलीफ़ होती है, आपका मूड ख़राब हो जाता है।
ऐसा मुझे लगता है ना कि ये पर्सन का पास्ट रहा है, किसी को डेट कर चुके हैं आपसे मिलने से पहले, और ये सारी चीज़ें इस पर्सन को परेशान करती हैं, ठीक है? वो ये सोचते हैं ना कि आपके लिए लॉयल रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, ये रिश्ता निभा सकते हैं, 100% दे सकते हैं, क्योंकि आप 100% विश्वास रखते हो इस पर्सन के ऊपर, तो बदले में वो आपको 100% दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो कहीं न कहीं आपको ये लगता है ना कि पास्ट में कितना अच्छा रिश्ता था। पार्टनर को भी ये लगता है कि पास्ट में शुरू-शुरू में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, बहुत ज़्यादा रोमांस था, जो कि धीरे-धीरे कम हो चुका है। दोनों के बीच में दूरियाँ बढ़ती गई, एक-दूसरे को समझना, एक-दूसरे को नज़रअंदाज करना, ये बढ़ता गया। आप जानते हैं ना कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार तो करते हैं, लेकिन इनके मन में जो चल रहा है ना, आपको फ्रीली आपसे बात नहीं करते। या आपको महसूस होता है कि इनके दिल में या इनके मन में कुछ तो है जो कि ये मुझे बताना चाहते हैं, लेकिन शायद डर के मारे नहीं बताते हैं। या हो सकता है कि इनको डर लगता है कि रिश्ता ही टूट जाए, आप उनको छोड़कर चले जाएँ, क्योंकि पास्ट में धोखे मिले हैं। आपके पार्टनर को पास्ट में ज़रूर धोखे मिले हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है ना कि आप बहुत ख़्याल रखते थे इस पर्सन का, जिसे वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मतलब किसी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते आप अपने पार्टनर को, और वो सोचकर ना बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं आपके पार्टनर कि कोई तो है जो कि मेरे लिए तड़पता है या तड़पती है। तो ये फीलिंग्स आपके पर्सन की है, लेकिन उसके बदले में इस पर्सन ने 100% शायद नहीं दिया है, आपको कभी समझने की कोशिश नहीं की है। आपकी तकलीफ़ें, आपकी प्रॉब्लम्स कभी पूछी नहीं है, बस अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताई है हमेशा, और आपने कभी भी इनसे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखी है। बस ये आपके साथ हैं, इतना ही आपके लिए काफ़ी था शायद। यही आपने सोचा, और अभी भी आप यही चाहते हैं कि इस पर्सन का आपको साथ मिले ना, उतना ही काफ़ी है। यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर हमेशा ये सोचते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और आप है कि कहीं न कहीं उनसे एक्सपेक्टेशन कुछ रखते ही नहीं हैं, और उन्होंने भी कभी सीरियसली नहीं लिया किसी चीज़ को, ठीक है? बस अपने करियर पर ज़्यादा फ़ोकस करना, या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसी में खो जाना, ठीक है? जब से आपके साथ रिश्ता जोड़ा है, इनको कहीं न कहीं उतना वक़्त तो देना चाहिए। किसी भी रिश्ते को आप वक़्त जब नहीं देते ना, रिश्ता कमज़ोर होने लगता है। तो शायद इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज़ किया इस रिश्ते को, और आज आप दोनों के बीच में दूरियाँ हैं। आप अभी ये चाहते हैं ना कि पर्सन क्लियरली आपके साथ बात करे, क्लैरिटी दे सिचुएशन का, कि वो क्या चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, आपके साथ आगे फ्यूचर देखते हैं, नहीं देखते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, ये आप जानना चाहते हैं, उनके मुँह से आप सुनना चाहते हैं। ऐसा मुझे लगता है ना कि कहीं न कहीं आपको ना गार्डन में बैठना, अकेले में बैठना, जब भी आपको टेंशन हो जाता है ना, किसी झरने के पास जाकर बैठना, नेचर में जाकर बैठना, ये आपको अच्छा लगता है। हो सकता है कि आपके आस-पास ग्रीन ग्रास है, या फिर हो सकता है कि फील्ड्स हैं, ओके? तो वहाँ पर जाकर आप बैठ जाते हो, खेत है, ठीक है? तो ऐसी जगह पर जाकर आप अकेले बैठ जाते हो, थोड़ी-सी मन की शांति के लिए मेडिटेशन करते हो या मैनिफेस्टेशन करते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे फ़ील होती है कि आप आप यादें नहीं मिटा सकते, मतलब जो भी वक़्त इस पर्सन के साथ आपने बिताया ना, उसे मिटा नहीं सकते। एग्ज़ैक्टली फीलिंग सेम पर्सन की है कि वो भी नहीं भुला सकते। आप स्पेशल बन चुके हो, इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल बन चुके हो, और आपके लिए अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे पर्सन ना, तो उनको तकलीफ़ हो रही है। इनकी राशि मुझे कैप्रिकॉर्न नज़र आती है, मकर राशि, एरीज़, मेष राशि हो सकती है, टॉरस, वृषभ राशि हो सकती है, सैजिटेरियस, धनु राशि हो सकती है, और स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि इनकी हो सकती है। ठीक है? यहाँ पर दौड़ता हुआ घोड़ा मुझे नज़र आता है कि इनका आने का मन कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्गली ये एक्शन ले सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। आज ही ले सकते हैं अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए। तो आज इनकी तरफ से कॉल मैसेजेस बहुत टाइम के बाद आ सकते हैं। डेफ़िनिटली यहाँ पर मुझे बटरफ्लाई नज़र आता है, तो यहाँ पर एंजल्स इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि लवर्स कार्ड। ओके, एंजल्स चाहते हैं खुद कि आप दोनों एक हो जाएँ।
जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डिस्कस करो, सॉर्ट आउट करो। ओके, दूरियां बनाकर रहना कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है। ओके, सो अगर आप एक होना चाहते हैं तो एक दूसरे से बातचीत बढ़ानी होगी, बतानी होगी दिल में क्या चल रहा है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, ठीक है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं ये पर्सन। मतलब अगर बात नहीं हो रही है या वो आपसे बात नहीं कर रहे तो टेंशन तो है कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही रिश्ते में। यहाँ पर ऐसा भी लगता है ना मुझे कि हमेशा ये पर्सन ना किसी न किसी वजह से इनको लगता है कि ये रिश्ता नहीं निभा सकते, दोनों का फ्यूचर नहीं हो सकता, दोनों में ज़्यादा एज गैप है। तो ये आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं कि आगे फ्यूचर हमारा अच्छा नहीं होगा। ओके, उनकी वजह से आपको तकलीफ़ होगी और वो अब उनका ईगो एटीट्यूड गुस्सा बहुत तेज़ हो सकता है, आपको तकलीफ़ हो सकती है, बार-बार आपका दिल तोड़ेंगे। तो कहीं न कहीं वो खुद सोचते हैं, आपकी खुशी के लिए दूर जाना चाहते हैं लेकिन मूव ऑन नहीं कर पाते। आपके पार्टनर जो है ना आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं, आपके बारे में हर एक चीज़ की जानकारी रखते हैं। ये कहीं न कहीं कोई ऐसा पर्सन है ना जो इनको सारी चीज़ें आपके बारे में बताता है। कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है या हो सकता है कि आपके रिलेशन में कोई है जो इनका क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है, हो सकती है, जो इनको हर बात आपके बारे में बताता है या बताती है। तो ये जानकारी तो रखते हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। ऐसा मुझे लगता है ना कि आप धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन नहीं हो रहा है आपसे, क्योंकि इस पर्सन से आप कनेक्टेड हो चुके हो। ओके? यहाँ पर मुझे लगता है कि यस, आप बढ़ रहे हो आगे, करियर के ऊपर फ़ोकस करना शुरू कर दिया आपने। आप मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो। मुझे लगता है कि आप ये भी सोचते हो कभी-कभार कि इस रिश्ते से आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बार-बार रिपीट हो रही है कि पर्सन आपको ऑन ऑफ सिचुएशन देते हैं, अचानक ये दूर चले जाते हैं, कभी ब्लॉक भी कर देते हैं, फिर ये चले आते हैं। तो कहीं न कहीं आपकी वैल्यू क्या है, आपकी समझ में नहीं आता है। आपको रोने का मन करता होगा, ठीक है, बिना वजह जब आप काम पर रहते हैं, तो वहाँ पर आपकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। आपके कलीग्स आपको पूछते हैं कि क्या हुआ? तबीयत ठीक है? आँखों में आँसू क्यों हैं? तो आप छुपाते हैं, ठीक है। लेकिन मन ही मन में आप टूट चुके हो, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। मतलब अंदर से आपको ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इस इंसान से प्यार करके आपको लगता है कि आप फँस गए हो या गलत इंसान से प्यार किया, लेकिन फिर भी एक मन आपका ये कहता है, नहीं, आप गलत नहीं हो सकते। भगवान ने या ईश्वर ने इस पर्सन से मिलाया है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह हो सकती है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है ना कि पर्सन आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं, ओके, और उसके बाद जो भी आपका डिसीजन होगा ना उसे वो एक्सेप्ट भी करेंगे, लेकिन क्लियरली बताना तो चाहते हैं। मतलब जो बातें दिल में दबा कर रखी है ना पर्सन ने, वो आपको कहना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा है ना कि दूरियां हो सकती हैं, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां हो सकती है, बहुत टाइम से दूरियां हो सकती हैं, लेकिन दोनों की सोच एक जैसी ही है। ओके, ये यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये कनेक्शन जो बना है ना, आपको भरोसा है और वो भरोसा सच होते हुए नज़र आता है, क्योंकि दोनों का जो बॉन्ड है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है आगे जाकर। आप सोचेंगे, अरे यार, मैंने तो ऐसा सोचा था कि रिश्ता नहीं चलेगा, या मैंने तो ये सोचा था कि पर्सन मेरे इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन आगे ऐसी घटनाएं घटित होंगी ना जहाँ पर आप दोनों बहुत ज़्यादा करीब आने वाले हो। सिर्फ आपको विश्वास रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके लिए रिश्ते नहीं आए या घर के लोगों ने आपके लिए रिश्ते नहीं लाए, लाए हैं, लेकिन आपका दिल मानता नहीं है। दिल है कि मानता नहीं है। इस पर्सन को दिल दे दिया, सो दे दिया। ओके, लेटर एल यहाँ पर मुझे नज़र आता है, वाई लेटर, एच लेटर से आपके पर्सन का नाम हो सकता है, जे लेटर हो सकता है, वी लेटर हो सकता है, ए लेटर, आर लेटर, के लेटर से भी हो सकता है आपके पर्सन का नाम। नंबर 3 मार्च बॉर्न हो सकते हैं पर्सन। ओके, एंजल नंबर 777 कहा था मैंने, 333 भी यहाँ पर आया हुआ है। पर्सन अगस्त बॉर्न हो सकते हैं या फिर जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं। 14 नंबर भी मुझे नज़र आते हैं, इनकी बर्थ डेट हो सकती है 14, 24 भी हो सकती है। यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आप पेंटर हो सकते हैं, आप सिंगर हो सकते हैं, आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें करते हैं, ठीक है? जैसे शायरी लिखना, डायरी में कुछ चीज़ें लिखना, ये आपको बहुत अच्छा लगता है, या गुनगुनाना, गाने कुछ, खुद के गाने बनाना, ऐसा कुछ आपको अच्छा लगता है, या सोशल मीडिया पर आप फेमस हो सकते हो, सोशल मीडिया के ऊपर आप रील्स वगैरह ऐसा कुछ पोस्ट करते हो, तो कहीं न कहीं उसमें आपको
हैप्पीनेस मिलता है, खुशी मिलती है। मतलब थोड़ा-सा गम भुलाने के लिए शायद आप ये चीज़ें करते हो और डेफ़िनेटली ये अच्छा कर रहे हो आप। इसमें आपका फ्यूचर भी हो सकता है। तो ये पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। जब भी वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर आपकी तस्वीरें देखते हैं, आपकी वीडियोज़ देखते हैं, ओके, आपकी स्माइल देखते हैं तो बहुत पॉज़िटिव भी फ़ील करते हैं। सो कनेक्शन है। आपका फ़ेवरेट कलर ब्लू हो सकता है या फिर आपका फ़ेवरेट कलर वाइट हो सकता है। साथ ही साथ आपके पर्सन, ऐसा मुझे लगता है ना कि ब्लू कलर की पानी की बॉटल लेकर इनका फ़ेवरेट है, या ब्लू कलर की पानी की बॉटल हो सकती है इनके पास, या आपने गिफ्ट की है जो मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आती हैं। चांदी का ब्रेसलेट पहनते हैं आपके पर्सन, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। चाहे मेल है, फीमेल है, डेफ़िनेटली ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। ऐसे क्यों लगता है पता नहीं कि आपके जो पार्टनर है ना, ये एक ही हैं, अकेले हैं, अपने माँ-बाप का बेटा अकेला है या माँ-बाप की अकेली बेटी है, ऐसा मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। ओके? सो बहुत लाड-प्यार से पाला है इनको, और कहीं न कहीं ऐसा है ना कि इनको थोड़ा-सा एनर्जी ऐसी है ना इनकी कि हर चीज़ जो इन्होंने ज़िद से माँगी है ना, इनको मिल चुकी है। तो कहीं न कहीं ये इनकी ज़िद भी हो सकती है ना कि आपके साथ रिश्ता चलाएँ, या आपको कभी-कभी हो जाता है, मतलब इनके मुताबिक अगर चीज़ें नहीं हो जाती है ना, आप मना कर देते हो कोई बात, तो इनको थोड़ी-सी नाराज़गी लगती है, क्योंकि इनके घर में कोई टालता नहीं है इनकी बात, ओके? ऐसा होता है। सो यस, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और आप पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, आप मना कर देते हो, नहीं। आपको प्यार है तो आप हर चीज़ इस पर्सन से अ, मतलब जो-जो इन्होंने कहा है, आपने किया है। फिर भी मुझे लगता है कि अगर इस रिश्ते में दूरियाँ हैं, तो अब वो हर्टफुल सिचुएशन आपको होता है कि मैंने तो 100% दिया है। मैं कहाँ पर गलत हूँ? मैंने तो सब कुछ किया इस पर्सन को खुश करने के लिए, पाने के लिए। लेकिन ये पर्सन है कि आपको समझते ही नहीं हैं, या इनके दिल में जो चल रहा है वो आपको बताते नहीं हैं। फ्लेम बहुत तेज़ है, तो मुझे यहाँ पर लगता है कि रोमांटिक फीलिंग्स या रोमांटिक कनेक्शन यहाँ पर दोनों का मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। डेफ़िनेटली यस, देखिए यहाँ पर फ्लेम बहुत तेज़ है, मतलब रोमांस ख़त्म नहीं हुआ है। दूरियाँ हो सकते हैं और एज गैप ये बार-बार आ जा रहे हैं। दोनों के बीच में एज गैप जैसे कि 12 साल, 14 साल, 15 साल की एज गैप हो सकती है। आप किसी भी टाइप के रिश्ते में लड़का-लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। ओके, सो ये पर्सन ना सॉर्ट आउट करेंगे, और मुझे यहाँ पर ये लगता है ना कि आप चाहे कितना भी अवॉइड करें इस पर्सन को, या आपके पार्टनर आपको किसी भी हद तक अवॉइड करें, इनको मिलना या आपके पास आना ही है। आपका दिल कहता है कि ये पर्सन आएंगे ज़रूर, भले देर हो जाए या फिर आप ज़्यादा टाइम रुक नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपको भरोसा तो है। मतलब कहीं ना कहीं इनको भी आपके ऊपर भरोसा है कि आप इनको छोड़कर किसी और के साथ रिश्ते में कभी नहीं जाएंगे। कि आपने कहा भी होगा कि तुमने अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं अकेला रह जाऊँगी, लेकिन किसी और के साथ शादी नहीं करूँगी या किसी और रिश्ते में नहीं जाऊँगी। तो ये कहीं न कहीं एक पॉज़िटिव और एक स्ट्रेंथ कह सकते हैं ना, पावर इस पर्सन का है कि इनको छोड़ेंगे नहीं आप, ठीक है? इनको कभी आप धोखा नहीं देंगे। ये एक बात इनको पॉज़िटिव बनाती है, ओके? ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, इनका जैसे कि काम में मन नहीं लगता है। आपसे अगर लड़ते हैं, झगड़ते हैं या कुछ भी हो जाता है ना, या आप इग्नोर करते हैं या ये आपको इग्नोर, एक-दूसरे का मन काम में लगता ही नहीं है। काम पर जाने का भी मन नहीं करता है। मतलब ये पर्सन का फ़ोन आ जाए ना, सुबह का मैसेज भी आ जाए, तो आपको लगता है कि हाँ, चलो मेरा दिन तो बन गया, आई एम सो हैप्पी। आपको हैप्पीनेस महसूस होता है। वरना यहाँ पर कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, आज का दिन बहुत ख़राब है। मतलब एक पर्सन के एक मैसेज से आपका मन परिवर्तन बहुत हो जाता है। कहीं न कहीं वो कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम वाला ही, मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में आप दोनों हो सकते हैं। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम्स ही हो सकते हो, ओके? और ट्विन फ्लेम्स में एज गैप होती ही है, ओके? सो ये मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। कैट का सिंबल बना हुआ है, तो कैट लवर हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। बिल्ली हो सकती है आपके घर में, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं या गिफ्ट की है। सो यस, यहाँ पर मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो पेट लवर्स होते हैं ना, अगर वो पेट को तकलीफ़ में नहीं नहीं देख सकते, तो इंसान को कैसे देख सकते हैं तकलीफ़ में? सो यस, इस पर्सन का दिल कठोर नहीं है, बाहर से सख्त बनने की कोशिश करते होंगे, लेकिन दिल कठोर नहीं है, पिघलता है इनका दिल, और ये सोचते भी हैं आपके बारे में, ओके?
सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, लाइक करें इस वीडियो को। जब जो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होती हैं उसे क्लेम कर सकते हैं। जो नंबर्स आपको पॉजिटिव लगते हैं उसे आप क्लेम कर सकते हैं, ताकि एनर्जी एक्टिवेट हो जाए आपके जीवन में और ये कनेक्शन बेहतर तरीके से बने। आपके सपने जो टूट चुके हैं या अधूरे रह चुके हैं वो फुलफिल हो सके। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप सेकंड मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, पता नहीं क्यों सेकंड मैरिज डायरेक्टली आ गया, तो सेकंड मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, तो होने के चांसेस मुझे नज़र आता है। या ये आपका सेकंड रिश्ता है, मतलब पहला टूट चुका है या पहले किसी ने धोखा दिया है आपको या आपके पार्टनर को। तो क्या होता है ना, जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, जब आप सोलमेट जर्नी में होते हैं, तो आपका रिश्ता टूटेगा और जो आपके सोलमेट है उसी के साथ रिश्ता होगा, या वो जो आपके ट्विन फ्लेम है उसी के साथ ही आप फ्यूचर में जाएंगे। कोशिश कितना भी करें किसी के साथ जाने की, लेकिन जो डेस्टिनी में है, जो तकदीर में है, वो होकर रहेगा। तो ये आपको भरोसा है कहीं ना कहीं, और ये भरोसा आपको आपको जीत की तरफ लेकर जा रहे हैं। आगे आपकी जीत है। ओके, सीरियसली लेना ही चाहिए आपको इन चीज़ों को, कि जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो इत्तेफाक नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहता है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि यस, आप सही रास्ते पर चल पड़े हो, बस थोड़ी सी तकलीफें हैं बाकी। तकलीफ हो रही है आपको, परेशानी हो रही है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहेगी। मिलन होकर रहेगा, पर्सन आपको समझेंगे, आप उनकी तकलीफों को समझेंगे। क्योंकि दो पार्टनर्स जब तक एक दूसरे को नहीं समझते तब तक चीज़ें नहीं बदलती हैं। यहाँ पर वो चीज़ें होती हुई मुझे नज़र आती हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यही सोचना है और अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि वही आप कर रहे हैं। मतलब इंतज़ार बहुत हो चुका, आप रोए धोए, बहुत कुछ आपने किया। अभी आपको लगता है ना कि मेरी फैमिली भी तो है। ओके, ये पर्सन मिलने से पहले आप कैसे जीते थे, हंसते थे, खेलते थे, या फिर दोस्तों के साथ चिल आउट करते थे। अभी सब कुछ भूल गए। मतलब जब से पार्टनर आए, बस पार्टनर पार्टनर उनका नाम लेकर आप सोचते रहते हो। तो अभी आप अपने लिए जीना चाहते हो। शायद आप आजकल अपने लिए शॉपिंग करते हो, या फिर जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो आप करने लगे हो। फैमिली का ख्याल रखने लगे हो, घर में क्या चाहिए क्या नहीं वो देख रहे हो। घर रेनोवेशन करना चाहते हो, कुछ घर के लिए कर्टन्स खरीद रहे हो, कुछ फ्लावर्स खरीद रहे हो। तो कहीं ना कहीं घर सजाना चाहते हो, अपना बेडरूम ठीक ठाक कर रहे हो, कुछ चीज़ें ला रहे हो। तो आप ये सोचते हो ना कि अभी देखो मुझे खुशी से रहना है, तकलीफें हो गई, टेंशन, रोज रोज टेंशन में आप नहीं जी सकते, उसमें से निकलना तो पड़ेगा। ओके, तो योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो सकता है कि आपने जिम ज्वाइन किया, आप फिट रहना चाहते हो, अपने आप को थोड़ा सा बदलाव अपने आप में लाना चाहते हो। जो चीज़ें अभी तक आपने कहीं ना कहीं एक्सप्लोर नहीं की थी ना, जैसे कि जिम में जाना, कभी सोचा नहीं था कि आप कभी जिम में जा सकते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आप अभी चैलेंज कर रहे हो अपने आप को शायद, कि मुझे ये करना है वो करना है, मुझे अपने पार्टनर को दिखाना है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं तुमको टक्कर दे सकता हूँ, दे सकती हूँ। सो दैट इज़ वॉट आई सी, अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर सेल्फ। आप में जब ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना, आप में बदलाव आएगा, ये पर्सन आपके पीछे पीछे आएंगे। क्योंकि आप हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर आप फेमस हो सकते हैं, आप कुछ पोस्ट करते हैं। ओके, तो अगर आपने पोस्ट किया है कि गोइंग इन द जिम, तो इनको बहुत अच्छा लग रहा है वो देखकर कि आपने जिम ज्वाइन किया। शायद ये आपको कहते भी होंगे, और ये जिम फ्रीक हो सकते हैं, ये जाते होंगे जिम में, तो वो भी चाहते थे कि आप भी जिम जाएं, अपने आप को फिट एंड फाइन रखें। तो ये हो रहा है, अपनी केयर कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली की केयर कर रहे हैं। इस पर्सन के लिए आपने करके देखा, कुछ कमी महसूस होने नहीं दी। और किसी ये रिश्ता मुझे जुड़ता हुआ नजर आता है। इस रिश्ते में फ्यूचर है, मतलब बहुत स्ट्रांग बनेगा ये रिश्ता आगे जाकर ना। अभी आपको लगता है ना कि कुछ फ्यूचर नहीं है, आप सोच रहे हैं नहीं यार ये पर्सन कभी सुधरेंगे नहीं, मुझे नहीं समझेंगे, मुझे प्यार नहीं मिलेगा। नेगेटिव थॉट्स को निकाले, रिलीज राइट नाउ, रिलीज द नेगेटिव थॉट्स। और ग्रैटिट्यूड जरूर देना चाहिए, थैंक यू यूनिवर्स आपको जरूर कहना चाहिए। क्योंकि जब आप थैंक यू कहते हैं ना यूनिवर्स को, वो आपको कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी या वो पावर आपको मिल जाती है कि आप कनेक्टेड हो यूनिवर्स से। और वो कनेक्शन जब टूट जाता है ना, इंसान की ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है या फिर खराब हो जाती है। ओके, सो विश्वास के साथ आगे बढ़े, जो भी कर रहे हैं आप बेस्ट कर रहे हैं। देखते हैं टैरो कार्ड से कि क्या एनर्जी है टैरो कार्ड से आज आपके लिए।
एनर्जी आपके पर्सन की आपके टुवर्ड्स, एंजल्स मुझे गाइड करें प्लीज़ बताएं क्या एनर्जी है। मेरे व्यूवर्स जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके पार्टनर की एनर्जी आज क्या है, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, देखने की कोशिश करेंगे। ओके, यूनियन, रीयूनियन मुझे नज़र आता है यहाँ पर। वाह, जो प्यार आपने दिया है इस पर्सन को उसे बहुत याद कर रहे हैं और वो चाहते हैं आपको सरप्राइज़ दें। ठीक है, गुलाब दे सकते हैं, बुके दे सकते हैं, आपका बर्थडे आ रहा है तो कुछ ना कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी आपके लिए हो सकता है। मैंने कहा ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्रिएटिव कर रहे हैं, जो कि ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं। इनको पता है आपने जिम ज्वाइन किया तो इनको पता है, अगर आप कहीं घूमने गए तो इनको पता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया चेक करते हैं। ओके, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ओके, यहाँ पर हेरोफेंट, इस पर्सन मुझे लगता है ना कि अपने दिल से सोच रहे हैं इस रिश्ते में उनको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अगर इनका इरादा बदल चुका था, इनको लग रहा था कि रिश्ते में फ्यूचर नहीं है, तो आज सीरियस होते हुए मुझे नजर आते हैं। फिर से 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे ये कहता है कि कंप्लीशन की डबल एनर्जी आ चुकी है। मतलब आप भी चाहते हो कि इस पर्सन आपके पास आए और ये रिश्ता आगे जाए, तो आपके पार्टनर भी वही सेम थॉट्स हैं कि आपके पास आए और रिश्ता फिर से जुड़े। तो दोनों की सोच जब मिलती है तो आगे जो होगा वो सक्सेस ही होगा। नेक्स्ट, क्वीन ऑफ सोर्स, तो हो सकता है कि इस पर्सन का कभी कभार लगता है कि आप इनको आसानी से माफ़ नहीं करेंगे। मतलब जो ये बर्ताव करते हैं ना, अचानक चले जाना आपकी ज़िंदगी से, अचानक आपको ब्लॉक कर देना, ये कहीं ना कहीं इनको इफ़ेक्ट तो करता है। ये सोचते हैं कभी कभार कि आप पावरफुल हैं। ओके, अगर आप सोचेंगे तो हमेशा के लिए इनको छोड़ भी सकते हो या हमेशा के लिए इनको डिच करके आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आप नहीं करते हो, आप सहन करते हो। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो पर्सन यहाँ पर हो सकता है आपसे एज में बड़े हैं, ओके, सेटल्ड है और आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप इनकी कंपनी में काम कर रहे हो या आपके सीनियर हो सकते हैं या अलग अलग कंपनी में, लेकिन डेफिनेटली आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर भी मुझे क्लियरली नज़र आता है। ओके, सो यस, यहाँ पर पावरफुल कनेक्शन बनते हुए नज़र आता है। इसी महीने में बहुत से लोगों का रियूनियन होने के चांसेस मुझे नज़र आते हैं। यहाँ पर मैं राशियाँ देखूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग नज़र आई है। ओके, वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि। उसके बाद यहाँ पर जो राशि आई है वो है कन्या राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, ये यहाँ पर नजर आता है। 10-10 को क्लेम करना है, अगर आपको दिखाई देता है एंजल नंबर 10-10 तो आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ 13-13, 13-13 भी आ गया है। ओके, नहीं, 9 और 13 आ गए, 9 एंड 13 आ गया। उसके बाद 6 नंबर भी आपके लिए लकी है। तो जो भी आपको लगे क्लेम कीजिएगा, इस रिश्ते में फ्यूचर आ गए हैं। सो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।